सलाम शलोम खुदावंद खुदा की सलामती आपके साथ हो। खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दुस के नाम में मैं आपको वेलकम कहता हूँ हनूक की किताब की स्टडी में। आज हम इसके पहले बाब का पहले चैप्टर का मुताला करेंगे, पहली वर्ष से आखिरी वर्ष तक। ये भी साथ में हम देखेंगे कि क्या हर नबियों की किताब की तरह हनूक नबी की किताब में भी खुदावंद यीशु मसीह के आने की पेशन गोई है, और अगर पेशन गोई है तो वो किस तरह की पेशन गोई है, वो क्या करेंगे आकर। इसी स्टडी को सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 1 वर्स 1। The words of the blessing of Enoch, wherewith he blessed the elected and the righteous। हनूक के कलाम की बरकतें जो बरगश्ता और पाकीज़ा लोग जो हैं, यानी कि रास्तबाज लोग जो हैं, उनके लिए है। Who will be living in the day of tribulation, जो मुसीबत के दिनों में जिंदा होंगे, रह रहे होंगे। When all the wicked and godless are to be removed, जब सब शरीर और ना खुदा लोग जो हैं उनका खात्मा होगा इस दुनिया से। Verse 2। And he took up his parable and said, Enoch, a righteous man, whose eyes were opened by God, saw the vision of the Holy One in the heavens। और हनूक जो रास्तबाज शख्स था, उसकी आंखें खुदा की तरफ से खुली और उसने देखा आसमान को खुला और वहां पर इब्ने आदम को, एक होली पर्सन को बैठा हुआ। Which the angel showed me, जो मुझे फरिश्तों ने दिखाया था, हनूक कह रहा है। And from them I heard everything, and from them I understood as I saw। और उनसे मैंने वो सब कुछ सुना और उनसे मैंने सब कुछ समझा जो मैंने देखा था। But not for this generation, मगर इस जनरेशन के लिए नहीं, इन लोगों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली नस्ल के लिए। और वो आने वाली नस्ल कौन सी थी? क्योंकि हनूक जो है वो नूह का ग्रैंडफादर था, और इसमें मतुसला भी आ जाता है कि मतुसला जो है उसने भी टीचिंग ली हनूक से और नूह ने भी टीचिंग ली हनूक से। Conquering the elected, verse 3। Conquering the elected I said, and I took up my parable conquering them। और बरगश्तों को मैंने कहा और उनकी बाबत मेरी तमसील है। The great holy one will come forth from his dwelling। और वो अजीम पाक आएगा। Verse 4। And the eternal God will tread upon the earth, even on the Mount Sinai। और वो हमेशा का खुदा जमीन पर आएगा, यहाँ तक के माउंट सिनाया पर भी। और ये बात जो है वो मूसा के वक्त में पूरी हुई कि मूसा जब माउंट सिनाया पर गया तो कौन वहां पर आया, और उसके बाद भी माउंट सिनाया पर कौन वहां पर आया। एंड अपेयर फ्रॉम हिज कैंपस, और वो अपेयर करेगा अपने कैंपस से। खुदा अपेयर करेगा अपने कैंपस से, ये हनूक कह रहा है। एंड अपेयर इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइटी फ्रॉम द हेवेंस ऑफ हेवन। और आसमानों के आसमान से वो तख्त नशीन जो है वो जाहिर होगा। वर्स 5।
and all shall be smitten with fear, and the watchers shall quake. और तमाम खौफ के साथ मर जाएंगे, और मुसीबत का दिन होगा, और अजीम खौफ और कपकपी उन्हें जो जमीन पर होंगे आएगी, कब्जा करेगी। क्या हम आखिरी वक्त के अंदर हैं? और क्या ये बातें सारी सच हैं? वर्स 6 एंड ऑल द हाई माउंटेन शैल बी शेकन, और सब बड़े पहाड़ हिलाए जाएंगे। एंड द हाई हिल्स शैल बी मेड लो, और सब बड़ी चोटियां जो हैं वो छोटी की जाएंगी। एंड shall melt like wax before the flame, और आग के सामने वो पिघल जाएंगी। अब ये सब बातें तो खुदावंद ने भी कही थी कि जब वो आएंगे, और ये बातें मुकाशफों में भी हमने पढ़ी हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होंगी। तो ये सेकंड कमिंग की बात कर रहा है हनूक अपने पहले ही चैप्टर में। हाउ कैन इट पॉसिबल? ये तो बाइबल की किताब भी नहीं है ना। और अगर शैतान खुद ही अपना मुखालिफ हो जाएगा तो इससे उसको क्या फायदा? और तमाम बुलंद पहाड़ हिलाए जाएंगे जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, और तमाम बुलंद पहाड़ों को कम किया जाएगा जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, और आग के सामने वो पिघल जाएंगे जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, क्योंकि उसके सामने ये ठहर नहीं सकते। Verse 7 and the earth shall be wholly rent in surrender, and all that is upon the earth shall be perish. जमीन फट जाएगी, और सब जमीन पर है जो वो फना हो जाएगा, और सब लोगों पर एक हिसाब व किताब होगा। And there shall be judgment upon all men. Verse 8 But with the righteous he will make peace. मगर रास्तबाजों के साथ, जो उसके कलाम पर ईमान रखते हैं, जो उसके बंदों के ऊपर ईमान रखते हैं, जो उसके भेजे हुओं को समझते हैं, उनके साथ वो सलामती को कायम करेगा। क्या ऐसा खुदावंद यीशु मसीह के अलावा और किसी के बारे में लिखा जा सकता है? एंड विल प्रोटेक्ट द इलेक्टेड एंड मर्सी शैल बी अपॉन देम, और वो बरगश्तों को इकट्ठा करेगा, जमा करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा, और उनके ऊपर मर्सी होगी, यानी कि उनके ऊपर वो फजल करेगा। क्या ये खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई और फजल कर सकता है? या फिर खुदा बाप के अलावा? और खुदा बाप को सिर्फ एक ही ने जाहिर किया है। किसने? एक ही ने, दो ने नहीं, एक ही ने जाहिर किया है, जो कि खुदावंद यीशु मसीह है। और जहाँ एक ही पाक की बात आती है, वहां पे खुदावंद यीशु मसीह ही की बात हो रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एंड दे शैल ऑल बिलोंग टू गॉड एंड दे शैल बी प्रोस्पेयर्ड, और वो सब के सब खुदा से जो है वो ताल्लुक रखते होंगे। और आज क्या हम खुदा से ताल्लुक रखते हैं, या हमारे ताल्लुक सिर्फ इंसानों के साथ ही हैं, महदूद? एंड दे शैल बी ऑल बी ब्लेस्ड, और वो सब बरकत पाएंगे। एंड ही विल हेल्प देम ऑल, और वो सबकी मदद करेगा जो रास्तबाज होंगे और जो उसके कलाम पर ईमान रखकर उसके पीछे चलते होंगे। एंड द लाइट शैल अपीयर अनटू देम, और उनके ऊपर रोशनी जाहिर होगी। क्या जाहिर होगी दोस्तों? उनके ऊपर रोशनी जाहिर होगी। एंड ही विल मेक पीस विद देम, और उनके साथ वो अमन को कायम करेगा, और उनके साथ 1000 साल बादशाही को कायम करेगा। और अ थ्योरी कह रहा है यहाँ पे वर्स 9, जो कि आखिरी आयत है इस चैप्टर की। एंड
Behold, he came with the 10,000 of his holy ones. और खुदावंद यसु मसीह जो है वो अपने 10,000 पाकों के साथ आएगा, to execute judgment upon all the men and destroy all the ungodly. और सबके ऊपर वो हिसाब किताब लाएगा, यानी कि जजमेंट डे की बात हो रही है, to destroy all the ungodly, ताकि वो सब गलत खुदाओं को जो है वो सजा दे और ख़त्म करे. And convert all the flesh and the work of the ungodliness. और उन तमाम लोगों के जो गलत काम है उनको वो ख़त्म करेगा. Which they have ungodly committed, जो उन्होंने ना खुदा होकर कमिट किए हैं. And they have and of all the hard things which the ungodly sinner have spoken against him. और वो तमाम सख्त लफ्ज और गुनाह जो कि उन्होंने खुदा के खिलाफ कहे और किए हैं उनको सजा देगा. क़यामत और ज़िंदगी में हूँ, यूहन्ना 11:25. अदालत का दिन और अदालत खुल चुकी है. ये बात हनूक कह रहा है. और कुछ तो सजा आपको उस जहां में मिलेगी, मगर कुछ सजा आप यहीं पाएंगे दोस्तों. तो क्या आप सजा के लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाएंगे जिसके लिए हनूक ने भी कलाम लिखा. और हनूक ने ही सिर्फ ये कलाम लिखकर साबित नहीं किया कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर भी अपने वजूद को जाहिर किया, बल्कि अज़ल से ही खुदावंद यीशु मसीह को ही सिर्फ सबने देखा है, क्योंकि खुदा को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि खुदा रूह है. सिर्फ बेटे ने बाप को जाहिर किया, और जिसके पास बेटा है उसके पास बाप है, और जिसके पास बाप है उसके पास बेटा है. तो हनूक के पास यहाँ पे अगर होली वन को अगर आप बाप कहते हो, तो अगर उसके पास बाप है तो उसके पास बेटा भी है, यानी कि बेटे की नॉलेज भी है. और अगर उसके पास बेटा है, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अगर वो बता रहा है, तो फिर वो सही है. तो क्या आप उसकी किताब को नहीं पढ़ेंगे जो उसने आपके लिए लिखी है, क्योंकि आप आखिरी ज़माना में जी रहे हैं और ये किताब आखिरी ज़माने के लिए ही लिखी गई है. और इस पे मैं कहता हूँ कि मोहर लगी हुई थी, मगर अब वो मोहर खुल चुकी है. और इस किताब को अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये किताब हनूक जो कि आदम से 7वीं पुश्त का इंसान था, उसने हमारे लिए लिखी, ताकि हम इस किताब को सीखें, समझें और दूसरों को भी सिखाएं, ताकि हमारी आंखें खुलें, ताकि हमें ये पता चले कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये क्यों कहा था कि ढूंढोगे तो पाओगे, और क्या है जो ढूंढना है, और क्या है जो खटखटाना है, और क्या है जो मांगना है. अभी तक आप उन्हीं सब बातों में और उन्हीं सब चीज़ों के पीछे हो जिनके पीछे गैर कौमें लगी हुई हैं. जागिए दोस्तों, जागिए, आंखें खोलिए, अपने बंद जहन को खोलिए और याद करें उस खुदा को जिसने दुनिया को बनाया है और जिसके आगे हर बात जो है वो हाँ के अंदर है. और खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन आप खुद ही लेना नहीं चाहते. और ये जो हनूक की किताब में बरकतें हैं और ये जो नॉलेज है, इसके बारे में बाइबल मुकद्दस क्या कहती है. और अगर आप इसको सिर्फ इसी तौर पर अगर ले लें, नॉलेज के तौर पर, जैसे आप दूसरी किताबें पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, तो आप इसको भी नॉलेज के तौर पर पढ़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा जो दूसरी किताबों के अंदर गलत नॉलेज मिलती है उसकी ये बस सही तालीम मिलेगी. और कुछ ऐसे भेद मिलेंगे जिनको जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो सच है,
जब तक आप खुद नहीं इसका मुताला कर लेते, आप फैसला करने वाले नहीं हो। तो इसलिए जब तक आप इस किताब का मुताला ना कर लो खुद, तब तक के लिए प्लीज़ डोंट कमिट। और अगर आपको खुदावंद तौफीक दे तो मैं पाकिस्तान के अंदर हनूक की किताब को उर्दू के अंदर उन सब लोगों के लिए लाना चाहता हूँ जो कि सच्चाई को पसंद करते हैं, जो कि ये नहीं कहते कि ये यहूदियों की ईदें हैं, ये यहूदियों की किताबें हैं, बल्कि जो ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह भी तो यहूदी था। और यहाँ तक कि यहूदियों ने भी कहा था कि क्या यहाँ से कोई नबी आ सकता है, मगर वहाँ से भी खुदावंद यीशु मसीह आए ना। और उन्होंने भी उस वक्त के जो रब्बीस थे, उन्होंने नहीं पहचाना कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे आएंगे। और क्या आज भी हम बहुत सारी थ्योरीज को समझते हुए क्या ये समझ सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कब आएंगे? खुदावंद यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है, लेकिन बहुत सारी किताबों के अंदर जो बहुत सारी बातें लिखी हैं, जो कलाम खुदावंद ने अपने लोगों को वक्त के लिए दिया है, जब तक वो अपने वक्त पर पूरा नहीं हो जाता, खुदावंद यीशु मसीह का आना भी ना होगा। लेकिन जब वो कलाम पूरा होता जाएगा, जैसा कि हो रहा है, तो खुदावंद यीशु मसीह का आना भी होगा। और उस वक्त के लिए मैं आपको ये सच्चाई शेयर कर रहा हूँ, और उस वक्त के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। अगर इस मैसेज के अंदर आपको ज़रा सी भी सच्चाई मिले तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इस मैसेज में आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना नज़र आए जो कि खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक है, तो इस मैसेज को डिसलाइक ज़रूर करिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे बकसरत यीशु। आज की हमारी ट्रुथ सच्चाई बिब्लिकल इंफॉर्मेशन की स्टडी में, और ये स्टडी ख़ास तौर पे आप सबके लिए इसलिए बनाई गई है ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करें